हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं 5th क्लास की इंग्लिश की नई बुक संतूर से चैप्टर सेकंड गॉन विद द स्कूटर के क्वेश्चन आंसर्स। पूरा चैप्टर जैसे हमने पढ़ लिया है, अब बारिश के क्वेश्चन से करने की। सो व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन वरांडा? जो गोपी है वो वरांदे में क्या कर रहा था? सो गोपी वाज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक। वो क्या कर रहा था? अपने वरांदे में एक किताब पढ़ रहा था। What sound did गोपी hear before he went to? कि भाई जब वो गार्डन में गया उससे पहले उसने क्या साउंड सुनी? So he heard something rustling past and falling with a thud in the garden, making गोपी think it could be a fruit. कि उसको कुछ सरसराहट की आवाज सुनी, फिर कुछ गिरने की आवाज सुनी, और फिर वो देखता है कि वो सोचता है कि भाई शायद कोई फ्रूट गिर गया होगा। अब डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बोल, कि उसने गोपी ने उस बोल को कैसे ढूंढा, उस सर्च के बारे में बताना है। सो गोपी हर्ड अ साउंड एंड वेंट इनटू द गार्डन, कि गोपी को एक आवाज सुनती है और वो गार्डन में भाग के जाता है। ही सर्च थ्रू द ग्रास, थ्रू मतलब बीच में, वो ग्रास के बीच में, झाड़ियों के बीच में, ड्राई लीव्स के बीच में ढूंढता है। एट लास्ट अंत में ही फाउंड अ वाइट बोल लाइंग ऑन अ हीप ऑफ लीव्स, और लास्ट में उसको एक सफेद छोटी सी बोल जो पत्तियों का ढेर है उस पर पड़ी मिलती है। एंड वंडर्ड, और सोचता है हुज बॉल इट वॉज, और ये किसकी बॉल थी, और वो ऐसा सोचता है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि ये डायलॉग किसने बोला और किसको बोला। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, कि जो बॉल मुझे मिली है वो एक हॉकी बॉल है। तो देखो ये बात गोपी ने बोली, किसको बोली? दीपक को बोली। ठीक है, नेक्स्ट है माई फादर बोट मी आ ब्रांड न्यू फुटबॉल। अब दीपक बताता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए नई ब्रांड न्यू फुटबॉल लेके आए हैं। किसको बता रहा है? सेड टू गोपी। आई लॉस्ट आ बॉल 4 months एगो। अब मनोज ये डायलॉग बोलता है गोपी को कि मैंने 4 महीने पहले एक बॉल गुम कर दी है। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। अब कोई क्या कौन ये बोलता है कि मुझे बॉल दिखाओ और मैं बता दूंगी? तो रमानी बोलती है गोपी से कि मेरे को बॉल दिखाओ, मैं बता दूंगी किसकी बॉल है या कैसी बॉल है। Who grabbed the ball from गोपी? गोपी से उस बॉल को कौन छीन लेता है? झटके से कौन ले लेता है? How did the game start? और जो गेम है वो कैसे स्टार्ट होता है? सो दीपक grabbed the ball from गोपी. He claimed that the ball was a hockey ball, not a football. वो कहता है कि तो हॉकी की बॉल है, फुटबॉल नहीं है। Then Jay took the ball and placed it to the top of his hockey stick, and the children decided to play hockey. That is how the game started. कि भाई एक बार दीपक लेता है, फिर जे लेता है, और धीरे धीरे करके उनका गेम खेलना स्टार्ट हो जाता है। Why did everyone laugh at the end of the story? जो कहानी का अंत होता है उसमें सब हंस रहे हैं, क्यों? So everyone laughed because the ball did not belong to any of them. भाई किसी की बॉल नहीं थी, पर वो एक्साइटेड थे और उससे खेलने को तैयार थे। But the ball gone away with a scooter. पर जो बॉल होती है वो एक स्कूटर के बास्केट में अटक जाती है और वो चली जाती है स्कूटर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है what would you have done if like गोपी you had found a ball that did not belong to you? अगर आपको ऐसे कोई बॉल मिले तो आप क्या करोगे? तो मैं क्या करूंगी? I would first ask nearby children or neighbors if they had lost it. कि मैं अपने दोस्तों से, बच्चों से पूछूंगी भाई अगर कोई बॉल गुम हुई है। And if no one came to claim it, अगर कोई उसको नहीं लेने आता है, I would keep it safely for a few days. मैं कुछ दिन उसको अपने पास रखूंगी। And if someone, और यदि कोई asked about it later, को इसके बारे में बाद में पूछता है, I would return it honestly. फिर मैं ईमानदारी से उसकी बॉल उसको दे दूंगी या दे दूंगा। इमेजिन, अब आपको इमेजिन करके बताना है कि आगे उस हॉकी बॉल के साथ क्या हुआ होगा, किसके पास गई होगी, किसने उसको पाया होगा। सो सिर्फ इमेजिन करो कि एज द स्कूटर स्पीड अवे, अब स्कूटर तो उसको लेके चला गया। द हॉकी बॉल सिट क्वाइटली इन द बास्केट, अब वो बास्केट में है बॉल। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर में, द स्कूटर हिट अ बम्प, की थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर आता है, स्कूटर बम्प करता है और जो बॉल है वो बाउंस होके बाहर रोड पे गिर जाती है विदाउट द राइडर नोटिस। अब राइडर को पता भी नहीं उसके पास बॉल थी और बॉल नीचे भी गिर गई है, और अब वो जो बॉल है वो रोल होती हुई नियर बाय पार्क में चली जाती है। वेयर सम यंग चिल्ड्रन आर प्लेइंग, जहां छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ देम स्पॉट द बॉल, और उनमें से किसी एक को बॉल मिलती है। पिक इट अप एक्साइटेडली, और उसको एकदम से उत्साहित होकर उस बॉल को पकड़ते हैं।
शो इट टू द अदर, अपने दूसरे जो दोस्त हैं उनको दिखाते हैं। दे आर थ्रिल्ड टू फाइंड सच अ नाइस बॉल, और वो इतने खुश होते हैं उस अच्छी सी बॉल को देख के और उससे हॉकी खेलना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी स्टिक्स का यूज करते हैं। द बॉल फाइंड अ न्यू ग्रुप ऑफ हैप्पी प्लेयर, अब जो बॉल है उसको नए हैप्पी प्लेयर्स मिल चुके हैं। एंड बिगिनिंग अनदर फन एडवेंचर फार फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, और फिर एक नया एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आई नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वेयरिंग अ हेलमेट, कि देखो हमने क्या देखा, जो स्कूटरिस्ट था, स्कूटर चला रहा था, उसने हेलमेट पहना हुआ था। तो क्या इंपॉर्टेंट है हेलमेट पहनना, और क्या जो स्कूटर के पीछे इंसान बैठा हुआ है, मतलब दो लोग राइड कर रहे हैं, तो जो क्या दूसरे इंसान को भी पहनना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। वाई वियरिंग अ हेलमेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट the head from serious injury in case of an accident. It can save lives by reducing the risk of brain damage or death. तो देखो जब भी हमारे ब्रेन में चोट लग जाती है, या तो ब्रेन डैमेज हो जाता है या सडनली डेथ हो जाती है, और जो पीछे बैठा हुआ राइडर है उसके लिए भी पहनना बहुत जरूरी है हेलमेट, बिकॉज एक्सीडेंट कैन हार्म बोथ द राइडर एंड द पैसेंजर्स। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन ऑन द टू व्हीलर, नॉट जस्ट द राइडर, कि सभी के लिए जरूरी है, ना कि सिर्फ जो उसको राइड कर रहा है। अब आपकी बुक में कुछ वर्ड्स आए थे, उनको आपको मीनिंग के साथ मैच करना है। ड्रिबल होता है मूविंग अ बॉल विद अ स्मॉल टैप वाइल प्लेइंग हॉकी, कि जैसे बॉल टप्पा खा के ऐसे स्मूथली चलती है उसको ड्रिबल बोलते हैं। बोस्ट होता है टू स्पीक टू प्राउडली, किसी चीज के बारे में पूरे घमंड, कुछ गर्व से बात करना। रसल होता है टू अ सॉफ्ट क्रैकिंग साउंड। ग्रैब टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, किसी से कोई चीज तुरंत से छीन लेना, ले लेना। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बुक्स, अब आप कुछ वर्ड दिए हैं जैसे सिंस, हाउएवर, बिकॉज, व्हेन। इससे क्या होता है, जो हमारी रिटर्न का जो इंग्लिश होती है, जो बोलने में इंग्लिश होती है, वो और इनहेंस हो जाती है इन वर्ड से। जैसे गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क बिकॉज ही वांटेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले, गोपी ने अपना जल्दी से काम खत्म किया, क्यों? क्योंकि वो बाहर खेलने जाना चाहता था। हाउएवर, लेकिन when he reached the playground nobody was there, पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है, लेकिन वो वहां पहुंचता है तो वहां कोई भी नहीं होता। Since his friends were yet to join him, he decided to take a walk. After 15 minutes, 5 of them came. Everyone started to discuss the game. They decided to play hopscotch when they got to know that Ramani would not be joining them. कि उनको पता चलता है भाई 15 मिनट बाद जब वो सब आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं गेम के बारे में, क्या खेले, हॉपस्कॉच खेलना पसंद डिसाइड करते हैं, पर पता चलता है कि रमानी नहीं आ रही है। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। गोपी यूजुअली प्ले हॉकी एट स्कूल बट टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट, कि गोपी आमतौर पर, मतलब लगभग वो रोज खेलता है हॉकी स्कूल में, पर आज वो नहीं खेल रहा है, क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट है और वो पढ़ रहा है। तो आपने एक वर्ड देखा यूजुअली, तो देखो जो एक्शन हैपन मैनी टाइम, किसी वर्ब के बारे में बताए कि भाई वो एक्शन रोज होता है, कब होता है, कैसे होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको बताए, उसको एडवर्ब कहते हैं। ध्यान से समझते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या होता है कि जब हमें पता चले कोई काम कैसे हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है और कब कब हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। कि जब कोई एक्शन हमें पता चले, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, एन एडवर्ब कैन टेल। कि क्वाइटली बैठे हैं बच्चे, पीसफुली काम हो रहा है, केयरफुली चल रहे हैं, स्लोली चल रहे हैं, बैडली इंजर हुए हैं, क्लोजली है, इजीली, वेल, फास्ट, क्विकली, चेयरफुली। तो हाउ, वेयर, अबव, अब्रोड, फार, अवे, बैक, हेयर, आउटसाइड, ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं। ये बताते हैं कि कोई काम है वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है, रोज होता है या कभी कभी होता है। ठीक है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो इसको भी ले सकते हैं कि एडवर्ब का मतलब सैडली, ऑलवेज, अर्ली, नाउ, हेयर, देयर, वेल, लाउडली, सडनली, क्वाइटली, क्विकली, इन वर्ब को हम एडवर्ब बोलते हैं। अब आपके पास यहाँ ये काम भी यही है, आपको सर्कल करना है कि इनमें से कौन सी एडवर्ब है। सो गोपी immediately got up and ran into the garden. गोपी immediately, तुरंत से उठा और कहाँ भागा? गार्डन की तरफ भागा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो how many times the action happen, तो immediately, एकदम से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एडवर्ब immediately।
नेक्स्ट है श्यामा ऑफन राइट्स इन हर डायरी, कि वो प्रायः अपनी डायरी में लिखती है, तो इसमें क्या आ जाएगा ऑफन, ऑफन इज एन एडवर्ब। ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, तो इसमें एडवर्ब क्या हो जाएगी रेगुलरली, कि कोई चीज कैसे होती है, किस फ्रीक्वेंसी में हो रही है। आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना काम कंप्लीट करती हूँ, हमेशा, सो हमेशा ऑलवेज इज एन एडवर्ब। यस्टरडे कल आई एट एन आइसक्रीम, मैंने लंच के बाद आइसक्रीम खाई, सो यस्टरडे इज एन एडवर्ब। Okay, so here we go. Yesterday. Monica never eats junk food. Never. So never is an adverb. Now they are going to sing their favorite song. Now. यहाँ पे adverb है now. ठीक है, सो ये वर्ड्स आप याद कर लीजिएगा, एक लुक ले लीजिएगा, पता चल जाएगा these are called adverbs. The title of this text book is संतूर। हमने इसको बोला, कैसे डिस्क्राइब किया, संतूर, बड़ा ऊ, संतूर। अब दूसरा वर्ड बोलो बुक, बुक को हमने जल्दी से प्रोनाउंस कर दिया। सो डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन संतूर एंड बुक? सो ऐसे ही आपकी बुक में भी बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं डबल ओ के, उनमें जो लॉन्ग साउंड है ऊ की, उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, सो हुड है ना, हुड तो नहीं बोलते हम, हुड बोलते हैं, तो हुड तो ये छोटी साउंड है। स्कूल, हाँ जी, स्कूल को हम बड़ा ऊ प्रोनाउंस करते हैं, तो स्कूल को हम एन सर्कल कर देंगे। फुट है ना, मैरून, इसमें डबल ओ मतलब बड़े ऊ की मात्रा आ रही, मैरून। स्कूटर है ना, शॉप। ब्लू, फूड। लुक, मून है ना, बुक, टुक। तो ये ऐसे वर्ड है जिसमें ऊ की मात्रा छोटी आ रही है, तो हम इनको सर्कल नहीं करेंगे, जिनमें बड़ी ऊ की साउंड आ रही है उसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है भाई, अब वो बोल चली गई, अब बताओ वो जो बच्चे हैं चारों खड़े हुए हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे अब उस बोल के जाने के बाद। अब गोपी कहता है, डिड एनीवन सी वेयर द स्कूटर केम फ्रॉम, क्या किसी ने देखा स्कूटर कहां से आया, हमारी बॉल को ले गया, है ना। रमानी कहती है, आई टोल्ड यू नॉट टू किक सो हार्ड, मैंने बोला था इतनी तेज से किक मत करो। दीपक क्या बोलता है, दैट स्कूटर जूम्ड ऑफ लाइक इट वाज इन अ रेस एंड विद आवर बॉल, कि वो एक जूम करके आया जैसे रेस में आ रहा हो, हमारी बॉल को भी ले गया। आई कुडंट स्टॉप लाफिंग, मनोज कहता है कि मैं तो हंसी रुक ही नहीं रही है मेरी। द लुक ऑन आवर फेसेस वाज प्राइसलेस, कि जो हमारे चेहरे पे खुशी आ रही है वो कीमती है। अब जे क्या बोलता है, वी लॉस्ट अ बॉल, हमने एक बॉल खो दी, बट गोट अ ग्रेट स्टोरी टू टेल, पर हमारे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी बताने के लिए। हु न्यू स्कूटर स्टील टू, कि किसी को पता है कि स्कूटर भी चोरी कर सकता है, तो हो सकता है कि उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई हो। अब हम दो वर्ड्स को जोड़ के कई बार बहुत सारे वर्ड्स बना देते हैं, कभी किसी वर्ड को आगे जोड़ के, कभी किसी वर्ड को पीछे जोड़ के। जैसे अभी सन है, सन आगे लगेगा, उसके साथ आपने सनराइज लगा दिया, सनसेट लगा दिया, सनशाइन लगा दिया, सनफ्लावर लगा दिया, न्यू वर्ड बन गया। ऐसे ही बॉल पीछे आपने बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मतलब बॉल पीछे लगा के बहुत सारे वर्ड बना दिए। अब इन पे आप सेंटेंस फ्रेम कर दो, तो ये रहे। सनसेट में आप लिख सकते हैं, वी वॉच द ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम द रूफटॉप। Sunshine, the warm sunshine made everyone feel happy. Sunflower, a big sunflower was growing in the garden. आप कुछ भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। बॉल के साथ बास्केटबॉल, we played basketball in the school playground. Volleyball, she loves playing volleyball with her friends. Baseball, he hit a home run in the baseball match. ठीक है, तो आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है। अब देखिए, अब आपको कुछ क्लूज दिए जाएंगे और आपको उसमें वर्ड्स लगाने हैं। कंडीशन क्या है कि उन वर्ड के बीच में आपको आपके पास ए आई आना, जैसे आपने स्कूटर, बुक ये पढ़ा ना, ऐसे ही आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जिनके बीच में ए आई आए। जैसे चेयर, ए आई बीच में आया ना, सो समथिंग दैट हैज 4 लेग, एक ऐसी चीज जिसके 4 पैर हैं और हम उस पे बैठते हैं, सो दैट इज कॉल्ड चेयर। वाटर डेट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, बादलों से जो पानी गिरता है उसको हम क्या कहते हैं, रेन। तो आया ना ए आई बीच में, रेन। अ व्हीकल डेट रन्स ऑन ट्रैक, एक ऐसा वाहन जो ट्रैक पे दौड़ता है, डेट कॉल्ड ट्रेन। यू यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर, इस चीज का इस्तेमाल आप अपनी पिक्चर्स को, वॉल को कलर करने में करते हैं, तो डेट्स कॉल्ड पेंट, PAINT, पेंट। आया ना ए आई बीच में।
नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प यू थिंक, हमारे शरीर का वो हिस्सा जो हमें सोचने में मदद करता है, दैट्स कॉल्ड ब्रेन। A slow moving creature with a shell, snail. Letters and packages you send or receive, mail. The movement of boat on water, sail. सेल करना बोट को। All animals have them, long or short, कि सभी के पास होते हैं एनिमल्स के पास, चाहे छोटी चाहे बड़ी, तो टेल, पूछ। Steps that takes us from one floor to another, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे हमें क्या ले जाती है, स्टेयर्स। अब ये आपके पास बोर्ड गेम है, अगर आपकी मैम हेल्प करे तो आप इसको देख सकते हैं, वरना आ जाते हैं लास्ट जिसमें कुछ गेम्स है, आउटडोर है, इंडोर है, वो लिखना है। प्लेयर्स की जरूरत होती है, भाई टीम चाहिए या एक दो प्लेयर चाहिए, और क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं वो लिखना है, ठीक है। सो कबड्डी है, आउटडोर गेम है, टीम की जरूरत पड़ती है और कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। क्रिकेट एक आउटडोर गेम है, टीम की जरूरत पड़ती है, बैट बॉल स्टंप चाहिए होती है। चेस में इंडोर गेम है, 2 प्लेयर्स की जरूरत होती है, चेस बोर्ड और पीसेस चाहिए होते हैं। बैडमिंटन में इंडोर आउटडोर 2 और 4 रैकेट और शटल को। फुटबॉल एक आउटडोर गेम है, टीम चाहिए, बॉल चाहिए उसमें। कैरम में इंडोर गेम है, 2 या 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड और कॉइन चाहिए, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।